बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लॉजिकनेटिक्स। अभी तक हम दो लाइब्रेरीज पढ़ चुके हैं। एक है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, जिसे हम स्टूडियो डॉट पे एच भी कहते हैं, और दूसरी है कॉन्यू डॉट एच, कंसोल इनपुट आउटपुट। इसके हमने फंक्शंस पढ़े थे। इसके अलावा ये कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं हमें प्रोग्राम को रन करने के लिए, तो ये हमने सब पढ़ा था। आज हम नई लाइब्रेरी पढ़ेंगे जिसका नाम है मैथ डॉट एच। अगर हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस, फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट, लॉग, साइन, कॉस, टेन एक्सेट्रा, इस तरह के हम अगर अपने फंक्शंस, इस तरह के जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो ये सारे इम्प्लीमेंट ऑपरेशंस करने के लिए हमें जो लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ेगी वो होगी मैथ्स डॉट एच। सो आज हम इस लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए एक प्रोग्राम परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम अपना आज का कंटेंट लिख लेते हैं। मैथ्स डॉट एच लाइब्रेरी। सबसे पहले हम अपनी बेसिक लाइब्रेरी जो है वो ऐड करते हैं। इंक्लूड stdio डॉट एच, इंक्लूड conio डॉट एच, और हमारी जो आज की तीसरी लाइब्रेरी है वो है इंक्लूड मैथ डॉट एच। मैथ डॉट एच जो है वो हमारे जो मैथ्स के ऑपरेशंस होते हैं, जो साइंटिफिक मैथ हम पढ़ते हैं, हम स्क्वायर रूट निकालना चाह रहे हैं, साइन कॉस टेन निकालना चाह रहे हैं, या किसी भी तरह का फॉर्मूला अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं जो मैथमेटिकल फार्मूला होता है, तो उसके लिए हम मैथ्स डॉट एच की लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। हम अपना यहाँ पर अपना मेन फंक्शन लिख देते हैं और अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। आज के प्रोग्राम में मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालूंगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है कि हम एरिया के तो तीनों साइड्स होती हैं, उनको उनका डिस्टेंस निकालते हैं और एंड में उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये एरिया का बेसिक फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद भी हो तो यहाँ पर मैं ऐड कर देती हूँ बेसिक फार्मूला जो हम यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि उसको इस बेसिक फार्मूला को प्रोग्राम में हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, और मैथ्स डॉट एट का जो फंक्शन है वो किस तरह से हमारा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है उसको कैलकुलेट करने में हेल्प आउट करेगा। जो हमारे पास एरिया का फॉर्मूला होता है ट्राइंगल के एरिया का, वो होता है स्क्वायर रूट हम स्क्वायर रूट लेते हैं और हर साइड को डिस्टेंस के साथ माइनस करके उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं डिस्टेंस के साथ। ये हमारा जो है स्क्वायर रूट जो हमारा एरिया है उसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पर जो एस है वो हम किस तरह से निकालते हैं, उसका भी एक अलग सा फॉर्मूला है, बहुत ईजी सा। चूँकि मैंने भी आपको बताया कि यहाँ पर एस जो है वो डिस्टेंस को फिगर आउट कर रहा है, तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये है कि ऑल साइड्स को प्लस करके उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देते तो हमारे पास एस निकलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमने एरिया कैलकुलेट करना है उससे पहले हमें एस को कैलकुलेट करना पड़ेगा, और एस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वो मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया है। अभी ये जो है ये तो बेसिक फॉर्मूलाज हैं एरिया का और एस को निकालने का। जब हम अब मैथ्स परफॉर्म करते हैं अपना कॉपी के ऊपर, रजिस्टर के ऊपर, हैंड के थ्रू हम जब काम करते हैं तो इस तरह से हम फॉर्मूला लिखते हैं। अब हम कोड के थ्रू चूँकि इस इशू को सॉल्व करने लगे तो किस तरह से होगा, सबसे पहले हम वेरिएबल्स इनिशियलाइज करवा देते हैं। आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर फॉर 3 वेरिएबल्स 1 2 3 4 और 5 वेरिएबल्स होंगे हमारे इनिशियलाइज, जिसमें से जो ए, बी और सी जो होगा वो हमारा इंटीजर टाइप होगा, और एस
और एरिया जो होगा वो हमारा फ्लो टाइप होगा। एस और एरिया हमारा फ्लो टाइप इसीलिए होगा क्योंकि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि एस जो हो रहा है वो डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है। अगर आपका कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसमें डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, उस वेरिएबल के अंदर, जिस वेरिएबल के अंदर आप अपना आंसर सेव करने लगे हैं, उसे हमेशा फ्लोट ही रखिए, क्योंकि हो सकता है कि डेसिमल में आपका आंसर आए। तो डेसिमल में शो करने के लिए आपको पता है कि हम फ्लोट का जो डाटा टाइप है वो यूज़ करते हैं। और एरिया भी सेम इसीलिए क्योंकि हम स्क्वायर रूट यूज़ कर रहे हैं। स्क्वायर रूट में भी आपके पास आंसर डेसिमल में आ सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो बेटर यही है कि आप जो एरिया के लिए वेरिएबल टाइप रखें वो फ्लोट ही रखें। तो सबसे पहले हम इंटीजर टाइप वेरिएबल्स इनिशियलाइज करवा देते हैं। 3 वेरिएबल्स हैं मेरे इंटीजर्स, ए, बी एंड सी। और दूसरा जो है मेरे पास बाकी के जो 2 रह गए हैं वो होंगे फ्लोट टाइप, एस, और दूसरा होगा एरिया। तो इस तरह मेरे पास टोटल 5 वेरिएबल्स हैं, इनको यूज़ करते हैं। सबसे पहले ए, बी और सी की हम कोई भी वैल्यू सेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ए मेरे पास है फॉर एग्जांपल 190, बी मेरे पास है 178 एंड सी मेरे पास है 180। मैंने आपको बताया था कि हम एरिया निकालने से पहले एस की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ताकि एस की वैल्यू जो निकल आए वो हम एरिया के फॉर्मूला में डाल के तो फाइनली हम अपना आंसर जो है वो निकाल सकें। तो सबसे पहले हम जो फॉर्मूला लिखेंगे कोड में वो ये वाला आएगा एंड देन ये वाला, क्योंकि सबसे पहले हमारा कंपाइलर इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेगा, फिर वो जो उसकी वैल्यू निकलेगी वो इसमें पुट करके तो फाइनली जो है हमें एरिया जो है कैलकुलेट करके हमें दे देगा। तो एस जो है वो इक्वल्स टू है ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि इन तीनों को आपस में वो प्लस करेगा, एंड में वो डिवाइड कर देगा 2.0 के साथ। अब यहाँ पर मैंने पॉइंट में वैल्यू क्यों ऐड की है, क्योंकि मैंने इसकी जो डाटा टाइप थी वो फ्लोट रखी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको 2.0 मीन्स के 2.0 मीन्स 2 के साथ ही इसको डिवाइड किया है। एंड में हम निकालेंगे एरिया। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इधर स्क्वायर रूट का मैंने टर्म यूज़ की है स्क्वायर रूट निकालने के लिए। अब अगर आप ये वाली लाइब्रेरी नहीं लगाते तो कंपाइलर यहाँ पर एरर अराइज कर देगा कि ये स्क्वायर रूट को फिगर आउट नहीं कर सकता, बिकॉज हमने उससे बताई ही नहीं है लाइब्रेरी, और इसको पता ही नहीं है कि स्क्वायर रूट होता क्या है। तो इसलिए हमने यहाँ पर maths.h यूज़ किया है ताकि वो यहाँ पर फिगर आउट कर सके कि SQRT का मीनिंग क्या है। SQRT स्क्वायर रूट क्या है कंपाइलर को नहीं पता, वो इस लाइब्रेरी में जाएगा और वहाँ से फिगर आउट कर लेगा यस SQRT मीन्स स्क्वायर रूट। तो इस तरह से वो हमें स्क्वायर रूट निकाल कर देगा। बाकी का जो काम है वो बिल्कुल इजी है। एस मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एस माइनस बी मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी एंड इट्स फाइनल। हम अपना काम कर चुके हैं, बेसिक हमने फॉर्मूलाज ऐड कर लिए हैं। सो यहाँ पर समझने की बात जो है वो ये है कि आपका फॉर्मूला का सीक्वेंस बिल्कुल ठीक होना चाहिए। आप पहले एरिया का फॉर्मूला ऐड नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आप एस की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर लेते। तो सबसे पहले हम एस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एंड देन हम एरिया का फॉर्मूला नीचे ऐड करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कंपाइलर यहाँ पे अराइज कर देगा, बिकॉज वो लाइन बाय लाइन जब सर्च करेगा वैल्यूज़ को लाइन बाय लाइन रीड करेगा, और जब देखेगा इस वाली लाइन पे एस की वैल्यू कैलकुलेट नहीं हुई और अगर आप इसको यहाँ नीचे लिख लेंगे तो वो इसे कैलकुलेट नहीं करेगा बल्कि एरर अराइज कर देगा। वो एस को अननोन कहेगा और कहेगा कि यहाँ पर एस की वैल्यू स्पेसिफाई करें। सो यहाँ पर
हम दोनों फॉर्मूलास लगा चुके हैं, हम इसको प्रिंट करवाते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज परसेंटेज F area. Get ch, एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल here are our results. Here is our result. यहाँ पर हमें अब हमारा आंसर मिल गया है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा एरिया कैसे कैलकुलेट हुआ है विदाउट एनी एरर। यहाँ पर डेसिमल के बाद आपको 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं। अगर आप अपनी मर्ज़ी के वैल्यूज़ डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल डेसिमल के बाद आप चाह रहे हैं कि एक वैल्यू डिस्प्ले हो या दो वैल्यू डिस्प्ले हो, तो यहाँ पर छोटा सा कोड ऐड करेंगे। परसेंटेज F के दरमियान हम यहाँ पर डॉट, फॉर एग्जांपल मैं एक वैल्यू कैलकुलेट करवाना चाह रही हूँ तो .1 ऐड कर देंगे। इसका मतलब ये है कि मैं डेसिमल के बाद सिर्फ एक वैल्यू प्रिंट करवाना चाह रही हूँ, तो डेसिमल के बाद आप देख सकते हैं एक वैल्यू प्रिंट होगी। इसी तरह अगर आप 2 करवाना चाहते हैं तो .2, 3 करवाना चाह रहे हैं तो .3। तो ये बहुत ही सिंपल इजी प्रोग्राम था। आपने देखा कि कैसे हम maths.h को यूज़ करते हुए स्क्वायर रूट का जो फॉर्मूला है या फंक्शन है हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसी तरह आप साइन के जो प्रॉब्लम्स है, कोस को टेन के प्रॉब्लम्स को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और कोई भी साइंटिफिक मैथ्स के रिलेटेड फॉर्मूला जो है उसे आप यहाँ पर maths.h को लगा कर उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो न्यू बात जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो है सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट, कि आपका सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अगर आपका फॉर्मूला किसी और फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो पहले उस डिपेंडेंट फॉर्मूले को पहले लिखें एंड देन आपका फाइनल फॉर्मूला नीचे आएगा, अदरवाइज एरर जनरेट होगा। सो आज की क्लास यहीं पर ओवर होती है। इंशाल्लाह कल हम न्यू प्रोग्राम्स देखेंगे, न्यू चीज़ें सीखेंगे, और अपनी बेसिक्स जो हैं स्ट्रॉन्ग करने के लिए पिछली तमाम वीडियोस को ध्यान से देखें। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, उन स्टूडेंट्स के साथ कीजिए जिन्हें प्रोग्रामिंग में बहुत मसला होता है और उन्हें बिल्कुल नहीं आ रही होती। उर्दू लैंग्वेज में ये काफ़ी आसान ट्यूटोरियल्स हैं और इसमें जो मैं आपको पॉइंट बताती हूँ, जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स बताती हूँ, उन्हें आप नोट रखिए, क्योंकि एक अच्छा प्रोग्रामर बनने के लिए इन की पॉइंट्स का होना बहुत ज़रूरी है और कोई आपको ये की पॉइंट्स नहीं बताएगा। आप जस्ट जाते हैं वहाँ पर किसी भी एकेडमी वगैरह के थ्रू, किसी भी कॉलेज के थ्रू अगर आप सीखते हैं, वो जस्ट आपको सिखाएंगे कोडिंग में जो हिडन चीज़ें होती हैं, जो हिंट्स होते हैं, की पॉइंट्स होता है, वो कोई भी नहीं बताता। तो इन सब चीज़ों को नोट रखिए, इंशाल्लाह आपकी प्रोग्रामिंग स्ट्रॉन्ग होगी, आप बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बना सकते हैं और काफ़ी सक्सेसफुल प्रोग्राम भी बन सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।